हेलो क्लास 11th। आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा राइट्स। आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, आई होप अच्छे हुए होंगे। अब हम लोग आगे के लिए चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि एनुअल में आपके ये टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वजह से आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में राइट्स। हम यहाँ पर राइट्स की बात करेंगे और आप यहाँ पर समझोगे कि कैसे आपके लिए राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं और उनका क्या पर्पज़ है, क्या यूज़ है आपकी लाइफ में एज अ सिटीज़न, एज एन इंडिविजुअल और एज एन ह्यूमन बीइंग। किस तरीके के राइट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन से राइट्स की बात हो रही है, राइट्स कैसे आप क्लेम कर सकते हो, किस बेसिस पर मिलते हैं और उनका पर्पज़ क्या होता है और क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट करना, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं कि व्हाट आर राइट्स। जब हम राइट्स चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, सबसे बेसिक चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट्स। तो राइट्स हमारे लिए क्या है? तो कई लोग इसको हिंदी में डिफ़ाइन करते हैं अधिकार, है ना। तो आप उसको हिंदी में डिफ़ाइन कर रहे हो, राइट्स अधिकार तो हैं, वो उसका हिंदी वर्जन है। बट जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ राइट, तो राइट आप बोलोगे कि राइट एक क्लेम है, अ क्लेम ऑफ अ पर्सन। ठीक, एक क्लेम है विच इज़ जस्टिफाइड, है ना। राइट एक ऐसा क्लेम है जो जस्टिफाइड है। जैसे जस्टिफाइड का मतलब कि अगर हमें कहना है कि पापा मम्मी से या फिर स्कूल में कि हमको फ़ोन अलाउ होना चाहिए, तो फ़ोन अलाउ होना चाहिए स्कूल में इज़ नॉट अ राइट विच इज़ जस्टिफाइड। क्यों? बिकॉज स्कूल में आपका फ़ोन का कोई काम नहीं है। आपकी क्लासेस फिज़िकल क्लासरूम में होती हैं, टीचर आपके सामने होता है, तो यू डोंट रिक्वायर अ फ़ोन। हाँ, उसके अलावा कोई और पर्पज़ है तो वो अलग बात है। बट अगर हम एक बात करें कि सिर्फ हमारे पास फ़ोन होना चाहिए जस्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स हैज़ फ़ोन, तो ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं होगी, तो ये हमारा राइट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी पे आगे करेंगे। तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो यू विल नॉट आंसर कि ये अधिकार होता है। अधिकार उसका हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, अधिकार उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। आप हमेशा ये बताओगे राइट इज़ द क्लेम ऑफ अ पर्सन विच इज़ जस्टिफाइड। ठीक, तो यहाँ पर भी लिखा है राइट इज़ एसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हो, आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। अब किस बेसिस पर मिलनी चाहिए वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दिखाई देगा, लिखा है कि जो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी, एज अ सिटीज़न आपके राइट्स क्या हैं, एज एन इंडिविजुअल आपके राइट्स क्या हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग आपके राइट्स क्या हैं। अब आप कहोगे सर ये सारी तीनों चीज़ें तो एक ही पर्सन के लिए हैं, तो अलग अलग क्यों इनको डिफ़ाइन किया गया है? तो इनको अलग डिफ़ाइन करने का पर्पज़ क्या है कि जैसे सिटीज़न, तो जब हम राइट्स एज अ सिटीज़न की बात करेंगे तो वी विल रिक्वायर कि हमको स्टेट्स ने कौन से राइट्स दिए हैं, स्टेट्स गिवन राइट्स। ठीक है, ये सिटीजन्स के लिए हो जाएंगे कि स्टेट कौन से राइट्स हमको देती है। फिर एज एन इंडिविजुअल, हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे बेसिक राइट्स क्या होने चाहिए? हमारे बेसिक राइट्स होने चाहिए कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक, ये आपका सिटीज़न में भी आ जाएगा। इंडिविजुअल का और क्या होना चाहिए? एक डिग्निटी होनी चाहिए, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा हमारी हैम्पर ना कर पाए। ठीक है, ये एज एन इंडिविजुअल हो जाएगा। अब एज ए ह्यूमन बीइंग की अगर बात करेंगे, अभी हम लोग इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रहा हूँ आपको। और एज ह्यूमन बीइंग्स की जब बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होगा कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारे कुछ राइट जस्टिफाइड हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। जैसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना, डिग्निटी हो गया, क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, है ना, राइट टू एजुकेशन हो गया। ये आपका इंडिविजुअल में भी आ जाएगा, ओवरलैप करेगा, और ह्यूमन राइट्स में भी करेगा। जैसे ह्यूमन राइट्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कुछ ऐसा वायलेशन नहीं कर सकती कोई अथॉरिटी जिससे आपके नेचुरल राइट्स जो आपको मिले हैं वो हैम्पर हों। जैसे एग्जांपल कि वॉर हुआ और किसी को प्रिजनर बना लिया गया, तो प्रिजनर बना लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन आपके पास कुछ राइट्स हैं
कि इवन दो आई एम कैप्चर्ड इन अ वॉर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, हमारे पास ये राइट्स हैं कि हम को ट्रीटमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग करना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, देन दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल इज़ अ राइट। मैंने आपको पहली चीज़ यही बताई थी, एग्जाम्पल जो आपको दिया फ़ोन वाला, कि एग्जाम्पल में क्या दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल में ये बताया कि आपने डिस्कस किया कि ब्रिंगिंग अ फ़ोन टू a school for purposes which are not justified, कि आपको फ़ोन स्कूल में सिर्फ इसलिए लाना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स क्लिक कर सको, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सको, ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट कर सको, ये चीज़ गलत है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे जो बात करी ना कि राइट्स डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है, कि जो हमको हर चीज़ चाहिए वो राइट बन जाएगी हमारा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आपको क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है आप कैसे जस्टिफाई करोगे। इफ़ समवन इज़ डिज़ायरिंग समथिंग, उसको कुछ चाहिए, वो उसके लिए अच्छा उसको लग रहा है, बट अगर वो दूसरे के राइट्स को हैम्पर करता है तो क्या वो राइट जस्टिफाइड है? नहीं। अभी हम इन बातों पे आगे डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक, तो एक सबसे छोटा एग्जाम्पल सा होगा कि ब्रिंगिंग अ फ़ोन टू स्कूल फॉर पर्पजेज विच आर नॉट जस्टिफाइड। तो आप फ़ोन स्कूल लेके आते हो कि हम सेल्फी क्लिक करेंगे, हम फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, तो ये रीज़न जस्टिफाइड नहीं है। तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि स्कूल ने आपके राइट्स को हैम्पर किया है एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक, फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आई मे वॉन्ट टू वियर द क्लोथ्स ऑफ माई चॉइस टू स्कूल रादर देन द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी क्यों होती है स्कूल में? स्कूल में यूनिफॉर्मिटी है कि सबको सेम ड्रेस पहन के आनी है। गर्ल्स के लिए एक ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है, बॉयज़ के लिए एक ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर somebody wants to wear a dress other than uniform, तो ये क्या जस्टिफाइड होगा? नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी इसीलिए लाई जाती है स्कूल्स में, यूनिफॉर्म इसीलिए अलाउड प्रिस्क्राइब्ड होती है, सो दैट ईच एंड एवरी वन बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो यहाँ पर भी राइट्स अगर आप देखो एक तरीके से, यूनिफॉर्मिटी जो है आपके राइट्स को हैम्पर नहीं कर रही है, इनफैक्ट ये एक प्रिस्क्राइब्ड है कि आप सब इक्वल हो। इक्वालिटी की बात हमने करी जब, ठीक है, तो आप इसके पहले वाले चैप्टर्स में आई गेस इक्वालिटी पढ़ चुके हो। तो आपने इसके पहले के चैप्टर इक्वालिटी जब पढ़े थे तो उसमें यू फाउंड कि हाँ, हर पर्सन इज़ इक्वल इर्रिस्पेक्टिव वो किसको बिलोंग करता है, किस कास्ट को, किस जेंडर को, किस रेस को और किस रीजन को या फिर इकोनॉमिक स्टेटस को। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी है। तो आपको ड्रेस पहनकर अगर आना है तो यूनिफॉर्म, अदरवाइज इट इज़ नॉट योर राइट कि आप दूसरी चीज़ को अपना राइट जस्टिफाई करके उसको क्लेम करने की कोशिश करो। देन राइट्स आर प्राइमरीली दोज क्लेम्स दैट आई अलॉन्ग विद अदर्स रिगार्ड टू बी नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आप ये देखते हो कि राइट्स वो वाले क्लेम्स हैं जिससे यू कैन लीड योर लाइफ, लीडिंग लाइफ with respect and dignity, with respect and dignity। अब इसका मतलब क्या हो गया? राइट्स हमको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। तो मैंने अभी आपको सारे एग्जाम्पल्स बताए कि हमारा राइट है कि हमें
एज एन ह्यूमन बीइंग इक्वली ट्रीट किया जाए, तो रिस्पेक्ट मिल रही है, डिग्निटी मिल रही है सोसाइटी में। हमारा एज एन इंडिविजुअल राइट है कि हम अपनी बात रख सकें और उस बात को सुना जाए, तो हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है। तीसरी चीज़, अभी हमने सिटीज़न की तरीके से बात करी थी। एज अ सिटीज़न हमारे पास चॉइस है कि हम किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं और किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ है जो नेशनल सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी या नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करती है, तब अलग बात है, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब आप देखोगे कि राइट्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन लीडिंग लाइफ विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जैसे राइट टू लाइवलीहुड में भी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो राइट टू लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड का मतलब होता है कि जॉब या फिर कोई काम करना, कि किसी के पास अगर एक कोई जॉब होगी, कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, कुछ काम होगा, तो वो पर्सन अर्न करेगा प्रॉपर। ठीक, जब वो अर्न करेगा तो वो अपने ऊपर स्पेंड करेगा और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ों का खर्चा उठाएगा, तो वो अपने आप को पर्टिकुलरली धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। अब हम एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा लाइवलीहुड वाला जो मैंने बताया। ठीक, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ठीक, ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयड है, ये एम्प्लॉयड है। सिमिलर एजुकेशन, सिमिलर, दोनों की एजुकेशन सिमिलर है। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, राइट टू लाइवलीहुड की बात हम करते हैं, तो डिफरेंस सिर्फ क्या है कि एक एम्प्लॉयड है, एक अनएम्प्लॉयड है। तो अब क्या होगा कि जब ये एम्प्लॉयड होगा तो ही कैन स्पेंड ऑन थिंग्स विच विल इम्प्रूव हिज लाइफ। ठीक, जैसे वो अच्छी जगह पर जाएगा तो वो अच्छा अर्न करेगा, तो वो उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, एजुकेशन अपने आप को आगे इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स के लिए, ठीक है, वो फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल होंगी। अच्छे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो ही विल लर्न न्यू थिंग्स। अब इसी बात पर अगर ए की बात करते हैं, ये अनएम्प्लॉयड है, सिमिलर एजुकेशन है, इसके पास लाइवलीहुड नहीं है, कोई कमाने का तरीका नहीं है, तो ये अपने आप को बेटर कैसे करेगा, अब आप ही समझो। अगर इसको कोई स्किल सीखनी है, ही रिक्वायर्स सम मनी, तो मनी इसके पास है नहीं, मनी इसके पास है नहीं, तो ये कैसे अपने आप को अपग्रेड करेगा, अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करेगा, या सोसाइटी में अपने आप को एक कैसे बेटर इंडिविजुअल बनाएगा। तो इसी तरीके से आपको समझ में आया कि राइट टू लाइवलीहुड में बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो यहाँ पर क्या होगा, सोसाइटी में बी की रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी कि ए की। यू ऑल नो कि बी की रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ए को डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे, बट व्हेन वी कंपेयर टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या किसी कैटेगरी पर, तो आप देखते हो कि सामने वाले में क्या डिफरेंसेस हैं और किसी एक के पास क्या बेनिफिट्स हैं। तो बी के पास क्या बेनिफिट है, बी के पास बेनिफिट है कि दिस पर्सन इज़ एम्प्लॉयड, तो ये अनएम्प्लॉयड है, तो सिमिलर एजुकेशन हो जाएगा। ठीक, देन द राइट टू लाइवलीहुड हो गया, द राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ फ्रीली, हम अपनी बातों को रख सकें, हम अगर किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो कर सकें। आप में से कई लोग होंगे, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता होगा, कोई एसपी को सपोर्ट करता होगा, कोई बीएसपी को सपोर्ट करता होगा, सब एवरीबडी इज फ्री। ठीक, सब लोग फ्री हो आप किस चीज़ के लिए, किसी को भी क्या कहते हैं प्रमोट करने में, किसी को भी फॉलो करने में। बस एक थोड़ी सी बात कि जब भी आप किसी को फॉलो करो, ये मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, पर्सनल एज इन मेरे पर्सपेक्टिव से है कि जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या आइडियोलॉजी को फॉलो करो, आप उसकी प्रोज भी देखो, उसके कॉन्स भी देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पर्सन को ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखोगे आप बेटरमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक, देन मूविंग ऑन, ये बात तो मेरी हो गई, ये मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा धीरे धीरे चीज़ों में, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये भी है कि पढ़ाने के साथ साथ आप एक बेटर सिटीज़न भी बनो, ताकि आप अच्छी बातें सीखो। अगर कोई एसपी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है,
कोई भाजपा को करता है तो उनकी पर्सनल चॉइस है, उसमें हम जज नहीं कर सकते। बट हमको उन पार्टीज़ की अच्छाई भी देखनी है, उन पार्टीज़ के कॉन्स भी देखने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन पाएंगे एंड अल्टीमेटली जो हमारा बड़ा गोल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज से अबव फॉर आवर नेशन, हम उस पर भी फोकस कर पाएंगे। तो द मेन गोल, द बिगर गोल इज़ फॉर आवर नेशन, आवर कंट्री, आवर भारत माता, ठीक। जय हिंद जय भारत, हैशटैग लिख देना जय हिंद जय भारत अगर आपने ये बात सुनी है तो। फिर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इट अलाउज फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियंस। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को सपोर्ट कर रहे हो, आपने उसके प्रोस देखे, बट जब आपको उसके कॉन्स देखे और आपने उसको एक्सप्रेस किया और सामने वाले ने उन चीज़ों को सुना, तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। देन अनदर ग्राउंड ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेल बीइंग। तो मैंने अभी बताया ही आपको, इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं टैलेंट्स और स्किल्स डेवलप करने में, ठीक है। तो इसीलिए राइट्स क्या करते हैं, राइट्स करते हैं हेल्प इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, ठीक। फिर अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इफ एन एक्टिविटी इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ एंड वेल इट कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। तो अगर कोई चीज़ हमारे लिए गलत है तो हम उसको राइट्स कह के कि ये मेरा राइट है, मेरी बॉडी पर मेरी चॉइस है कि मैं उसमें सिगरेट पीऊँ, मैं स्मोक करूँ, क्या कहते हैं, मैं अल्कोहल कंज्यूम करूँ, ये मेरा राइट है, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इंजर कर रही है या सामने वाले को भी अफेक्ट कर रही है, हम इसमें दूसरी चीज़ भी इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये आपका राइट है कि हम कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं और सामने वाले को अगर इफेक्ट पड़ेगा तो उससे कोई चीज़ डिफरेंस नहीं होता है, दैट इज़ माय राइट, तो ये टोटली रॉन्ग है, ये आप राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रोहिबिटेड ड्रग्स, स्मोकिंग टोबैको, ठीक है, कंज्यूमिंग अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आप राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते हो, ये राइट नहीं है आपका। देन वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। अब देखते हैं राइट्स कहाँ से आए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को लगता था कि राइट्स कौन देता है, पहले पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को लगता था कि राइट्स हमको एज अ ह्यूमन बीइंग गॉड से मिले हैं, ठीक। मतलब हमको जब ह्यूमन बीइंग बनाया गया तो हमको राइट्स वहीं से दिए गए, ठीक है। तो इससे क्या पर्पज़ हुआ, तो राइट्स हमको गॉड ने दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट पहले सोचते थे कि नेचुरल लॉ से हमको राइट्स मिले हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें जब सोसाइटी में चेंज होती हैं, लोग और अवेयर होते हैं और रैशनली चीज़ों को देखते हैं, देन पीपल केम टू नो कि ये राइट्स हम लोगों को बाय बर्थ मिले हैं और इन राइट्स को कोई हम लोगों से छीन नहीं सकता है। दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल एंड नो वन कैन टेक दीज राइट्स फ्रॉम अस। इनएलिएनेबल, इनएलिएनेबल ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इनएलिएनेबल और नो वन कैन टेक दीज राइट्स फ्रॉम अस। तो यही चीज़ होती है, हम लोगों से राइट्स कोई ले नहीं सकता है। दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या किया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किया राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक। तो और बोला गया कि इन्हीं राइट से बाकी सारे राइट्स निकले हैं, ठीक है, राइट 1, राइट 2, मतलब जो भी राइट्स बाकी निकले हैं ये बोला गया कि इन्हीं राइट से ये सारे राइट्स ओरिजिनेट हुए हैं। देन तो ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है,
ऑल राइट्स साइड टू बी डिराइव फ्रॉम दीज बेसिक राइट्स, तो इनको बोला जाता है 3 बेसिक राइट्स, यही बोले जाते हैं, और बाकी सारे राइट्स इनसे डिराइव हुए हैं। अब हम बात करते हैं, तो कंसेप्शन ऑफ जो नेचुरल राइट है, यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, तो जब इस पॉइंट की हम बात करेंगे तो नेचुरल राइट्स को बोला जाता है कि ये इसलिए यूज़ होते हैं सो दैट स्टेट्स और गवर्नमेंट, स्टेट्स एंड गवर्नमेंट मतलब जो अथॉरिटी है रूलिंग, उनकी आर्बिट्रेरी पावर को क्या किया जाए, कंटेन किया जाए और इंडिविजुअल फ्रीडम को बचाया जा सके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आर्बिट्रेरी पावर को कंटेन करना और सेफगार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम, तो इसका सेंस ये होता है कि आर्बिट्रेरी पावर मतलब मनचाहा काम करना। जैसे गवर्नमेंट को लगा कि पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको हम लोग जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इनका मूवमेंट, इनको जेल में डाल देते हैं, इनको ऐसे कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप देखते हो कि नेचुरल राइट्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी पावर ऑफ स्टेट्स के लेकर उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और इंडिविजुअल फ्रीडम को बचाते हैं। देन द टर्म ह्यूमन राइट्स इज़ बीइंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स। तो आजकल अब क्या हो गया है, अब हम लोग नेचुरल राइट्स की जगह क्या यूज़ करने लगे हैं, ह्यूमन राइट्स यूज़ करने लगे। वी हैव स्टार्टेड यूजिंग ह्यूमन राइट्स मोर देन नेचुरल राइट्स। क्यों? क्योंकि राइट्स अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गया है, ताकि एक वो बेसिक लाइफ जी सकें, डिसेंट लाइफ जी सकें। तो इसीलिए अब हमने नेचुरल राइट्स के बजाय उनको टर्म दे दिया है ह्यूमन राइट्स, क्योंकि अब एज अ ह्यूमन हमारे पास एक बेसिक राइट्स होने चाहिए जिससे हम अपनी एक लाइफ को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, और इसके पीछे एजम्पशन क्या है, दैट ह्यूमन राइट इज दैट ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन्स। तो ह्यूमन राइट्स बोलने का पर्पज सिर्फ इसका ये हो गया है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें एंटाइटल्ड है, कुछ हमारा क्लेम है जो नहीं ले सकता है कोई और, क्योंकि जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। अब हम उसमें से कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, यूएस का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है, नो मैटर कि वो क्या है, एज फार एज जब तक वो ह्यूमन बींग है उसके राइट्स को हैम्पर नहीं कर सकते हैं, और उसको कुछ सर्टेन राइट्स हैं जो सारे ह्यूमन बींग के इक्वल हैं, इसीलिए बोला गया ह्यूमन राइट्स। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन तो अब हम लोगों के पास क्या है, राइट्स हम लोगों को क्यों दिए गए, राइट्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हम सबके पास एक यूनिक क्वालिटी होती है। वी ऑल हैव समथिंग नोन एज यूनिकनेस, सबके अंदर एक यूनिकनेस, यूनिक क्वालिटी होती है जिससे हम अपने आप को दूसरों के इक्वल रख सकते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी का सेंस होता है कि सारे ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करना है एज अ ह्यूमन बींग। कोई डार्क कलर स्किन कलर है, कोई कहीं रहता है, आप उस बेसिस पर जज नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट एबिलिटी एंड यूनिकनेस विच मेक देम अ यूनिक पर्सनैलिटी। ठीक है, जिससे वो अपने आप का डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक, इसीलिए notion of universal human rights has been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की हम जब बात करते हैं, इसीलिए तो कई जगह पर क्या होता है, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स यही करते हैं कि वो कहते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, जो कि अगर इंडिया में रहने वाले किसी पर्सन को मिल रहे हैं तो वो अफ्रीका में रहने वाले पर्सन को भी मिलेंगे, वो यूरोप में कोई होगा तो भी उसको मिलेंगे, क्योंकि ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं, इनको आप एलिनेट नहीं कर सकते हो, सब इक्वल होंगे। देन इसी वजह से क्या होता है कि सारे जो अप्रेज लोग होते हैं वो क्लेम करते हैं कि हाँ हमारा राइट है एज अ ह्यूमन, तो हम उसको क्लेम करेंगे, एंड वी वांट इक्वालिटी, और ऑपरेशन को हटाने के लिए उसके अगेंस्ट ये लोग काम करते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्लेवरी। जैसे आपने पता है यूएस में स्लेवरी होती थी ब्लैक्स की, दे वर एम्प्लॉयड बाय वाइट पीपल, वाइट स्किन पीपल, तो उनको स्लेव बना के रखते थे ब्लैक पीपल को।
तो स्लेवरी जब वहाँ पे ख़त्म हुई तो कैसे ख़त्म हुई कि लोगों ने कहा कि जस्ट बिकॉज आर स्किन कलर इज डिफरेंट दैट डज नॉट मीन कि वी आर बॉर्न टू बी स्लेव्स, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्लेवरी। तो इसी वजह से सारी चीज़ें चेंज हुई। वी आर ह्यूमंस एंड वी वांट सम बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक, अब क्या होता है, धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स ओवर द टाइम एक्सपैंड हुए हैं। ठीक, ह्यूमन राइट्स एक्सपैंड हुए कैसे? क्योंकि जैसे हमने कहा है हमेशा कि एवर चेंजिंग चीज़ें होती हैं ये राइट्स और आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड में आप चीज़ें देखते हो वहाँ पर कुछ अलग होता है, जब नया टाइम पीरियड आता है तो अलग होता है। जैसे आज से 10 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर कुछ और पॉसिबिलिटीज़ होंगी, अब कुछ और पॉसिबिलिटीज़ है, और आज से 10 साल बाद कुछ और नई पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जो ऐड ऑन होती रहती हैं। तो जैसे आजकल क्या हो गया है कि नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक क्लीन इन्वायरमेंट हमको मिलना चाहिए। हम लोग ह्यूमन है, एक पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, मतलब साफ स्वच्छ पानी, है ना, शीतल पेयजल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आपकी पर्पज़ ये है कहने का, एज अ ह्यूमन हमारे पास बेसिक राइट्स होने चाहिए डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे नए राइट्स धीरे धीरे ऐड ऑन होते रहते हैं। जैसे अभी इस समय इन्वायरमेंट को लेकर हो गया है, डेवलपमेंट को लेकर हो गया है, वाटर को लेकर, क्लीन वाटर क्लीन एयर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोगों को बचाना गवर्नमेंट का काम है। ठीक, तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। इस तरीके की चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। और विमेन के लिए, ठीक है, राइट्स, चिल्ड्रन के लिए राइट्स, ओल्ड के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए राइट्स, सिक के लिए राइट्स। तो इस तरीके की चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। जैसे वॉर में कैलामिटी कोई हो गई नेचुरल या वॉर में, तो उसमें अफेक्टेड लोगों के भी कुछ राइट्स होते हैं जिनको ऐड ऑन करते रहा जाता है, सो दैट वी गेट न्यू डायमेंशंस एवरी नाउ एंड देन। तो उससे क्या होता है, राइट्स का एरिया बढ़ जाता है। राइट्स का एरिया नैरो विजन नहीं होता, ये वाइड हो जाता है। ठीक है, फिर और होगा तो ये और वाइड होता जाएगा। तो एवर एक्सपैंडिंग चीज़ें हैं कि डिपेंड करेगा कि किस टाइम में किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से डिमांड आती है राइट्स के लिए और उन राइट्स को इंक्लूड किया जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स में आगे कि कैसे इंडिया में भी चीज़ें थोड़ा चेंज होती गई फंडामेंटल राइट्स में, कैसे आर्टिकल 21 में अलग अलग चीज़ें ऐड होती गई। देन तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन राइट्स में ऐड हो जाएंगी और ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी ह्यूमन को अपने एक पोटेंशियल डेवलप करने में, एक फुल पोटेंशियल अचीव करने में। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें वी विल स्टडी अबाउट लीगल राइट्स एंड दी स्टेट। तो वो आपका पार्ट 2। ठीक, ये आपका पार्ट 1। इसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट करना और अपने डाउट्स पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।